आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या है। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कोई एग्जांपल समझाना चाहूँगा, उसी के बेस पर हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को लिखेंगे। सपोज करो मैंने एक ग्रुप लिया G, जिसके अंदर 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये 4 एलिमेंट है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। क्लियर? ये सब बातें समझ में आती है आपको। इस ग्रुप के अंदर जो 1 होता है ये हमारा आइडेंटिटी होता है, ये भी हम सब जानते हैं। और हमने ये भी सीखा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हमारे किस तरीके से निकलते हैं और कैसे हम उनको निकालते हैं। तो ये आप लेक्चर 47 ग्रुप थ्योरी में आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लेक्चर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप के एलिमेंटों का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो आप उसमें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर -1 लिया। -1 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो आपको मिलता है -1। -1 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 1। ये सब हमने जब हमने ऑर्डर निकाले तब हमने ऐसा करके देखा था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आइटा के लिए। आइटा की पावर 1 करते हैं, ये जब हम ऑर्डर निकालते थे तब हमने ये प्रोसीजर किया था। आइटा आएगा, जब हम आइटा की पावर 2 करते हैं तो हमें -1 मिलता है। जब हमें आइटा की पावर 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? माइनस आइटा मिलता है। और जब हम आइटा की पावर 4 करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो जब हमने ऐसा किया तो देखो, पहले मैं -1 की बात करता हूं। -1 की पावर 2 करने पर आइडेंटिटी मिली 1। तो हम इसको कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना है? 2 है। इसके बेस पर यहां पर आइटा की पावर 4 करने पर हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो हम ऑर्डर ऑफ आइटा क्या कहते हैं? 4 कहते हैं, राइट। अब हम यहां पर माइनस आइटा के लिए बात करते हैं। इसकी पावर 1 करोगे तो माइनस आइटा ही आएगा। माइनस आइटा की पावर 2 करोगे तो आपको -1 बनेगा। माइनस आइटा की पावर 3 करोगे तो आपको आइटा बनेगा। और माइनस आइटा की पावर 4 करोगे तो आपको 1 आएगा। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि -1 का ऑर्डर आता है 2, आइटा का ऑर्डर आता है आपका 4, और माइनस आइटा का ऑर्डर आता है 4, राइट। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या कहलाता है? जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर होते हैं वे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हुआ? 4। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 से कम है या 4 के इक्वल है, राइट। ये बात समझ में आती है। अब हमने इसमें यह देखा कि जो एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप रखता है, के इक्वल रखता है अपना ऑर्डर। मतलब जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, उन एलिमेंटों के द्वारा हमने देखा कि हर एक एलिमेंट को लिखा जा सकता है। ग्रुप के हर एक एलिमेंट को देखो, आइटा की पावर 1 को हम आइटा के प्लेस पर लिख सकते हैं, आइटा की पावर 2 को -1 के प्लेस पर रख सकते हैं, आइटा की पावर 3 को हम माइनस आइटा के प्लेस पर रख सकते हैं, आइटा की पावर 4 को हम 1 के प्लेस पर रख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमने ये ग्रुप लिया है G, पहले ये लिखता हूं, G हमारा क्या है? 1 -1 आइटा माइनस आइटा। यहां पर 1 इसके द्वारा देखना, आइटा के द्वारा 1 को हम आइटा की पावर 4 लिखेंगे, -1 को आइटा की पावर 2, आइटा को आइटा की पावर 1, माइनस आइटा को आइटा की पावर 3। मतलब ये
कि हमने इस ग्रुप को आइटा के द्वारा जनरेट कर दिया। दैट इज ग्रुप के हर एक एलिमेंट को आइटा के द्वारा लिखा जा सकता है, आइटा की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जी इज जनरेटेड बाय आइटा। क्लियर? मैं क्या कह सकता हूं? जी इज जनरेटेड बाय आइटा। क्लियर? और अगर इस जी को ही माइनस आइटा की फॉर्म में देखें तो देखो 1 को हम माइनस आइटा की पावर 4 लिख सकते हैं। हम माइनस 1 को माइनस आइटा की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर आइटा को माइनस आइटा की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस आइटा को माइनस आइटा की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर जी इज जनरेटेड बाय माइनस आइटा। क्लियर? माइनस आइटा के द्वारा जनरेट हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप है जिनके ग्रुपों के एलिमेंटों को उसी के कुछ एलिमेंटों के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। राइट? जैसे ये जी। तो उस ग्रुप को, उन ग्रुपों को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? साइक्लिक ग्रुप्स कहेंगे। तो यहां पर डेफिनेशन अगर हम साइक्लिक ग्रुप की दे तो क्या बन के आएगी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन? तो हम लिखेंगे द ग्रुप G is called cyclic group if for some A belong to G। देखो बेटे यहां पर ये जो A है ये यहां पर आइटा और माइनस आइटा है। क्लियर? एवरी एलिमेंट of G is of form A की पावर n, where n is some integer। देखो यहां पर A क्या है? इस ग्रुप के लिए आइटा है। A क्या है? माइनस आइटा है। इस A की पावर n हमने की, देखो A की पावर n, जहां पर n क्या है? इंटीजर। जैसे यहां पर A हमने आइटा लिया तो यहां पर पावर 4 बनी, यहां पर 2 बनी, यहां पर 1 बनी, यहां पर 3 बनी। यहां पर माइनस आइटा को हमने A माना तो यहां पर 4 बना, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 1। क्लियर? तो हमने देखा कि इन ग्रुप को जनरेट कौन कर रहा है? यहां पर तो आइटा ने किया, यहां पर माइनस आइटा ने किया। तो ये साइक्लिक ग्रुप कहलाए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एंड A इज कॉल्ड जनरेटर। ये जनरेटर है जी ऑफ जी का। एंड जी इज डिनोटेड बाय, जी इज डिनोटेड बाय। देखो बेटे ये जो जी है इस जी को हम ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट ए। मतलब ये कहता है कि ये जो जी है ये ए के द्वारा जनरेट हुआ। जैसे कि यहां पर जी किसके द्वारा जनरेट हुआ? आई के द्वारा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं केवल आइटा। ये किसके द्वारा जनरेट हुआ? माइनस आइटा के। तो इसको हम माइनस आइटा ऐसा लिख सकते हैं जो कि हमारा जी के इक्वल है। क्लियर? दैट मीन्स ये जो ग्रुप हमने लिया इस एग्जाम्पल में, हमने जो स्टडी किया ये जी, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। ये जो जी हमने लिया था 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, अगर देखा जाए तो इसको हम बेटे आइटा या माइनस आइटा के द्वारा जनरेटेड किया हुआ दिखा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें एक खास और बात है, ये जो जी है इस जी के वही एलिमेंट जनरेटर बने जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर थे। राइट? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भैया
वही जनरेटर होते हैं जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर होता है। जैसे यहां पर आई और जे का, आई और माइनस आइटा का ऑर्डर था। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो हमने आपको साइक्लिक की डेफिनेशन दे दी, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें आपको एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे जी हमने लिया, इसको आपको स्वयं स्टडी करना है। ये यहां पर मल्टीपल और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखना, ये आपने कॉम्प्लेक्स में स्टडी किया होगा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ जी जो है बेटा वो क्या है, वो हमारा 3 है। और ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर आप लोग निकालोगे तो आपको बेटे 3 मिलेगा। ठीक है, इनको आप स्टडी करके देखना और आप देखोगे कि जी हमारा ओमेगा के द्वारा भी जनरेट होता है और ओमेगा स्क्वायर के द्वारा भी जनरेट होता है। क्लियर? अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। अब मिलते हैं नए लेक्चर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने इस लेक्चर वीडियो को देखने में अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।